देख तो रहा है, आप भी देख रहे हो, पूरी जनता उनके पीछे है आज और उनका समर्थन जारी है। क्या माना जाए 2024 में भी बदलाव के रूप में देख रहे हैं? बदलाव तो हम लोग बदलाव चाहते हैं, सब बदलाव चाहते हैं, लेकिन क्या है, वकीलों के लिए भी कुछ सुविधा नहीं है। ना वकीलों को पेंशन मिलती है, ना वकीलों को कोई और ये वकील से जो प्रोटेक्शन नहीं है। वकीलों का प्रोटेक्शन एक्ट तो लागू होना ही चाहिए। आज सरेआम वकीलों के ऊपर अत्याचार होते हैं, वकीलों के ऊपर लोग अटैक करते हैं, हमला होते हैं। नासिक में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में रोज के उदाहरण है। तो मैं पूरे वकील संगठन नासिक बार एसोसिएशन और पूरे नासिक के कोर्ट के गांधी से क्या चाहते हैं? राहुल गांधी से चाहते हैं कि वकीलों के लिए प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए और वकीलों के जो भी अधिकार एक सामान्य सिटीजन के हिसाब से वो सब मिलने चाहिए। जैसे कि हमको पेंशन चाहिए और ये जो है बाकी का जो हमको तो लोन लेने की भी लोग परमिशन नहीं देते। ये भी बहुत सारी हमको ये हमारी पीड़ित यहाँ दिक्कत है। और फिर क्या है, वकीलों के लिए सिर्फ अच्छे से जो माहौल होता है वो भी होना चाहते हैं चाहिए। आप 2024 में हम ये चाहते हैं जो कि धर्म की जो सरकार है, जो जाति की सरकार है, जो लोगों को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे गुमराह बनाने की जो काम कर रही है, जिस तरह से जो मेन प्रश्न है यहाँ पे सरकार बोलती है, 10 साल से बोलती है कि हम 10 साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे। अब तक आपने देखा है रोजगार तो किसी को मिला नहीं है, रोजगार की संख्या डबल में बढ़ी है। और दूसरी तरफ हमने देखा है कि किसानों का जिस तरह से आंदोलन चालू है, ऐसा लग रहा है कि जिस तरह के किसान यहाँ का इस देश का दुश्मन है, इस तरह किसान के ऊपर हमला किया जाता है, इसके तरफ किसान के ऊपर गोलियां बरसाई जाती है। ये जो सरकार काम कर रही है पूरी संविधान के विरोधी काम कर रही है, संविधान को पूरी तरह पाँव में नीचे लेके तुड़ाने के काम कर रही है। जिस तरह से अभी 3 कायदे जिन्होंने पास किया है, जो कायदे में किसी तरह की क्लैरिटी नहीं है, सब पुलिस वालों को सबसे ज़्यादा उसमें पावर दे दिए गए हैं। आगे आने वाले काल में जिस तरह से इन्होंने बोला है कि पूरी तरह से हिटलरशाही लाने का काम ये मोदी सरकार। सब में जो आप चाह रहे हैं कि कौन ऐसा नेता है जो बदलाव कर सकता है, वकीलों के हित में काम कर सकता है, जनता के हित में काम कर सकता है? अब भी राहुल गांधी के सिवा दूसरा कोई काम कर नहीं सकता है, क्योंकि राहुल गांधी का जो एजुकेशन है, उस एजुकेशन के हिसाब से जो नेता है, जो सबके फायदे के लिए, सब लोगों के लिए जो काम करता है, वो सबको मिलकर चलने का काम करता है, वो सिर्फ राहुल गांधी ही कर रहे हैं। भारत की ये दिशा है कि गरीब और गरीब बनते जा रहा है और जो श्रीमंत है और श्रीमंत होते जा रहा है। बीच में क्या हम सर्वसामान्य जनता अटके हुए, तो सर्वसामान्य को रोजगार नहीं है। छोटे छोटे गरीब बच्चे देखो आप, अब कहाँ से हमारा भारत जो मेरा भाजपा तो रोजगार की बात कर रही है, कहाँ पे रोजगार दिखता है? आप अगर नासिक में पूरे यहाँ पे कहाँ पे मिला है? नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला है। आप क्या करते हैं? मैं वकीली करता हूँ, एडवोकेट हूँ। कॉन्ट्रैक्ट बंद करना चाहिए। कुछ भी नहीं किया है। कौन से कानून लाए? कोई नहीं कानून लाया है सरकार ने। ये सिर्फ जुमला है, ये सिर्फ वो न्यूज में बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। जुमलेबाजी कुछ नहीं यहाँ पे रोजगार 101 सेक्शन का, अगर 302 जो सेक्शन था उसको 101 करेंगे तो सेक्शन बदलने से क्या होता है? आपका पूरा डेफिनेशन सब हमारे लॉ, पूरे जूने जो लॉ है वो उतने अच्छे हैं, सिर्फ बदलने से कुछ इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अगर न्याय की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, आपको लगता है कि न्याय मिल रहा है लोगों को? महिलाएं सुरक्षित हैं, लोग सुरक्षित है, जनता? अगर महिलाएं सुरक्षित होती तो अभी जो आसाम में, जो मणिपुर में जो घटना हुई है, तो वो होती ही नहीं थी ना। ऐसा है। और यहाँ की महिला 7 बजे के बाद आज भी महिला को बाहर निकलने के लिए बहुत दिक्कत होती है, असुरक्षिता ये होती है। सोशल मीडिया पे बंदी, हम लोग खुल के हमारे विचार नहीं रख सकते। की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट के अंदर भी जो भर्ती होती है, जो गवर्नमेंट की जो भर्ती है, वहाँ पे भी अगर आप करोगे, देखोगे तो वहाँ पे भी बड़े बड़े लोग वहाँ पे बैठे हैं, सर्वसामान्य लोग नहीं है वहाँ पे। ये भी बहुत बड़ी हमारे देश की शोकांतिका है। सरकारी स्कूल है वो भी अभी बंद हो रहे हैं, तो गरीब के बच्चे कहाँ पे पढ़ने के लिए जाएंगे? बात तो भाजपा भी लगातार कर रही है। नहीं, कुछ नहीं होता है। हम जो गरीब का नारा जो दिया था पहले हमारे अभी सिर्फ मोहब्बत की दुकान ही चाहिए। कौन खोल रहा है मोहब्बत की दुकान? मोहब्बत की खुले राहुल जी खोल रहे हैं ना। अभी 4000 किलोमीटर का जो नफरत कौन फैला रहा है? नफरत सत्ताधारी। और एक नारा दूंगी, भारत जोड़ो यात्रा है और ये ईवीएम फोड़ो यात्रा भी रहनी चाहिए। ईवीएम बंद क्योंकि बंद करना चाहिए। बैलेट पेपर पे जो है, बैलेट पेपर पे जो मतदान होना चाहिए और वो होना ही चाहिए। ये आज की गरज है, क्योंकि बैलेट पेपर का मतदान जो होता है वो ओरिजिनल होता है और वो सही होता है। और हमारे भारत के संविधान में जो वो प्रक्रिया है कि वो ईवीएम जो मतदान है वो बैलेट पेपर पे ही लेना चाहिए। और हम लोग वकील हैं तो वकील के हिसाब से वकील है, लेकिन भाजपा तो कहती है कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, सबको सिर्फ सेक्शन बदलने से कुछ नहीं होता है।